बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ललन बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सांसद महोदय ललन बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ललन बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ललन बाबू जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। दर्शकों, मैं अभी मध्य विद्यालय बिल्लो में हूं, जहां आज काफ़ी संख्या में विद्यालय के गार्जियन जिनके बच्चा यहां पढ़ते हैं इस विद्यालय में, उनके अभिभावक बड़े ही खुशी माहौल में यहां एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होने का मेन वजह यह है कि अब ये जो मध्य विद्यालय बिल्लो है, इसको बिहार सरकार के द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिणत कर दिया गया है। चूँकि बिल्लो गांव के ग्रामीणों का बराबर ये मांग रहा था कि हमारे विद्यालय को, चूँकि हमारी बच्चियां यहां से 5 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती है, जिसके कारण बच्चियां जो है बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो अगले लोकसभा चुनाव में ही यहाँ के स्थानीय सांसद राजीव रंजन सिंह ललन के द्वारा मांग की गई थी। यहाँ के जनता के द्वारा ललन बाबू से मांग किया गया था लगातार कि आप हमारे विद्यालय को उच्च माध्यमिक कर दें ताकि यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। सांसद महोदय ने आश्वासन दिया था और जीत होने के बाद जब जीत की बधाई देने सांसद महोदय जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने आकर के खुद अपने से यहाँ घोषणा किया बिल्लो में कि मैंने आपके विद्यालय को उच्च माध्यमिक में परिणत करवा चुका हूँ और आज उसका प्रतिफल मिल चुका है। विभाग से लेटर जारी हो चुकी है। लखीसराय जिले में 5 मध्य विद्यालय को 4 मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिणत किया गया है, जिसमें रामगढ़ चौक में बिल्लो के मध्य विद्यालय को किया गया है, भमरिया ग्राम पंचायत भमरिया के मध्य विद्यालय नदियामा को किया गया है और मध्य विद्यालय पतनेर एवं एक खुटुपार पंचायत का उत्क्रमित मध्य विद्यालय नथुडी है, उसको भी उच्च माध्यमिक किया गया है। लेकिन आज यहाँ की जनता जो है, आज सांसद महोदय को बधाई देने के लिए, शुभकामना देने के लिए हमारे पीछे जदयू के प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महतो बैठे हुए हैं, हमारी सरपंच हैं सुजाता देवी बैठी हुई हैं, हमारे कई यहाँ लोग बैठे हुए। मैं उनसे मिलवाऊंगा और मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये सांसद के प्रति क्या आभार व्यक्त कर रहे हैं, बिहार सरकार के प्रति इनका क्या कहना है। इन सारी बातों पर से मैं आपको पर्दा उठाता हूँ। मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ और मैं मिलवाता हूँ कि क्या कह रहे हैं प्रखंड जदयू अध्यक्ष इस पर। अध्यक्ष जी बताइए। धन्यवाद पत्रकार महोदय। सबसे पहले तो हम आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद। और यह जो हमारे सांसद महोदय के द्वारा जो कार्य किया गया है, यह बिल्लो के जनता में अपार खुशी है। बरसों से बिल्लो के जनता का मांग था कि इस मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक किया जाए और उन्होंने चुनाव से पहले आश्वासन दिए थे कि इसको हम चुनाव के बाद पूरा कर देंगे और उन्होंने पूरा कर दिए। इसी लेकर के बिल्लो के जनता में बहुत अपार हर्ष हो रहा है और बिल्लो के जनता सांसद महोदय के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। हम भी अपने नेता सांसद आदरणीय राजीव रंजन उर्फ ललन बाबू के प्रति आभार प्रकट करते हैं। ललन बाबू एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं। आज तक जितने काम जो है उनके द्वारा जो विकास का कार्य चल रहा है, अभी रामगढ़ प्रखंड में 20 रोड का जो है कार्य शुरू हो गया है। मात्र रामगढ़ प्रखंड की बात कर रहे हैं, जिला में तो बहुत सा रोड चल रहा है काम, लेकिन रामगढ़ प्रखंड में 20 रोड है। उसमें कोली शिवनगर है, कोली अकौनी है, चेवाड़ा पथ से सिकंदरा पथ है, चेवाड़ा पथ से नदियामा मतलब शेखपुरा पथ है। इस तरह से 20 भमरिया का मतलब रोड है, नदियामा में भी रोड है, आपको बड़हारा का रोड है। 20 रोड जो है जो सभी आदरणीय ललन बाबू के द्वारा किया गया है। कारण कि उसका साक्षी हम हैं। प्रदेश से जो है नापी करने के लिए आए थे, सब रोड का नापी हम अपने से करवाए हैं। अगर यदि इस विकास के प्रति अगर यदि कोई कहेंगे कि हमारे द्वारा किया गया है तो ये गलत है। कारण कि सांसद महोदय के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग से जेई को लाया गया था और उन्हीं के द्वारा हम अपने से नापी करवाए हैं और वह विकास का काम चल रहा है। इसलिए ललन बाबू के द्वारा यह एक पंचायत में
एक ही उच्च विद्यालय को रहना है और इन्होंने दूसरा कर दिया, यह अद्वितीय कार्य है और इसके लिए हम सांसद महोदय के प्रति आभार प्रकट करते हैं और बिल्लो जनता को भी मतलब उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए हम आग्रह करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। ये देखिए, ये प्रखंड जदयू अध्यक्ष बता रहे थे कि माननीय सांसद के द्वारा ही ये कार्य करवाया गया। ये जग जाहिर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सांसद महोदय जिले के कई विद्यालय को पहले ही उत्क्रमित विद्यालय को उच्च माध्यमिक कर चुके हैं और इस बार भी जो बिल्लो या नदियामा हुआ है ये सब में सांसद महोदय का देन है। मैं यहाँ देखिए सरपंच हमारे बिल्लो पंचायत के हैं, ये क्या बता रहे हैं बताइए। आइए मैडम इधर आइए, बोलिए क्या कहना चाहेंगे सांसद महोदय का। अब आपकी बच्ची, यहाँ की बच्ची यहीं पढ़ेगी तो क्या कहेंगे आप सांसद महोदय को, बताइए। हाँ, यही पढ़ना चाहते हैं। नहीं, अगर अब ये तो विद्यालय व्यवस्था हो गया ना आपको, तो सांसद महोदय के प्रति आपका क्या कहना है? यही स्कूल बनना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? क्या यही स्कूल बनना चाहिए पढ़ने के लिए। तो बनेगा ही, अब तो उसका लेटर पारित। दर्शकों, आप समझ गए होंगे बात को। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो भी व्यवस्था है, मैं कुछ यहाँ के गार्जियन, ये देखिए सहदेव जी हमारे हैं, सरपंच प्रतिनिधि सहदेव जी बताएंगे। सहदेव जी बताइए कि अब जो विद्यालय यहाँ हुआ है तो क्या लाभ मिलेगा यहाँ के लोगों को? जब विद्यालय हुआ तो यहाँ का बच्ची और बच्चे को बहुत लाभ होगा, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत दूर पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन अब जब गांव में ही हो गया तो अब कहीं दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए ललन बाबू को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, और मैं कुछ नवयुवक से मिलवाता हूँ। रंजीत, आज मध्य विद्यालय बिल्लो को +2 में परिणत किया गया। इसके लिए मैं सांसद महोदय को बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं और यहाँ की व्यवस्था के लिए हम पूरे ग्रामीण खुश हैं। कितना जरूरी था उच्च माध्यमिक विद्यालय यहाँ? बहुत ज़रूरी था। यहाँ परेशानी हो रही थी, परेशानी हो रही थी कि कुछ बच्चियाँ जो है 8वां पास करके पढ़ने के लिए छोड़ देती थी, और अब क्या होगा कि किसी तरह से मैट्रिक पास कर जाएगी और मैट्रिक पास करने के बाद वो माध्यमिक कर ही जाएगी। बहुत खुशी की बात है। शिक्षा का कुछ मेरे गांव में उभार हुआ है। चलिए, और दीजिए पीछे ज़्यादा क्या बोलते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? रामबरन महतो जी। बताइए कि अब जो विद्यालय अभी सांसद महोदय के द्वारा, अभी जो विभाग के द्वारा स्वीकृत हुई है, तो आप लोग में क्या लग रहा है कि ये जो विद्यालय हुआ इससे गांव को और यहाँ के पंचायत को क्या लाभ मिलेगा? हाँ, हमारा बच्चा बच्ची जो है बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, बहुत कठिनाई होता था, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था, इसलिए लड़की को बाहर भेजना बहुत मुमकिन हो जाता था। इसलिए अब उच्च विद्यालय यहाँ हो गया है। ललन बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए, धन्यवाद। बताइए बाबा, नहीं जो बोलना था वही बताइए। क्या लगता है, पढ़ना जरूरी है बाबा? ये बताइए। पढ़ना जरूरी है नहीं तो पढ़ना जरूरी है, तो खास करके बच्चियों के लिए, जो बच्ची यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाती थी अब वो गांव में ही पढ़ेगी, तो इसके लिए आप किनको आभार व्यक्त करना चाहेंगे? ललन बाबू को। ललन बाबू को, क्योंकि ललन बाबू के द्वारा ही ये कार्य हुआ है। तो आगे इसका असर और कुछ पर पड़ेगा बाबा? चलिए, धन्यवाद। आइए, देखिए मैं कुछ लोगों को मिलवाता हूँ। पकड़ो, क्या नाम हुआ आपका? विपिन कुमार। बताइए, क्या लगता है कि विद्यालय यहाँ कितना जरूरी था उच्च माध्यमिक? यहाँ विद्यालय बहुत ज़रूरी था, जो कि यहाँ से बच्चे लोग बहुत दूर जाते थे पढ़ने के लिए, और धूप में तो जाने के लिए भी बहुत लोग नहीं चाहते थे, लेकिन अब यहाँ अगर बन जाता है तो बच्चे लोग को बहुत सुविधा होगा और पढ़ने के लिए वो मना नहीं करेंगे। क्या लगता है कि ये विद्यालय जो हुआ इसके लिए आप किनको श्रेय देना चाहेंगे? ललन बाबू को हम बहुत बधाई देना चाहते हैं, जो कि हमारे बच्चे लोग अब बाहर नहीं जा पाएंगे, जो कि अब गांव में ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। दीजिए मिश्री जी को दीजिए। देखिए, ये बिल्लो के मिश्री महतो हैं, इनका नाम मिश्री है, काम कोई भी मिश्री का ही होगा। आप बताइए मिश्री महतो जी की अभी जो विद्यालय आपको मिला है, क्या इसके बारे में बताना है, किसको आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। ये तो बहुत हर्ष की बात है कि ललन बाबू मेरे गांव में उच्च विद्यालय कर दिए।
और बच्चे और बच्चियों बहुत दूरी पढ़ने के लिए जाती थी, वो तो अब गांव में ही पढ़ेगी। और ग्रामीण और राजकुमार बाबू को भी धन्यवाद देते हैं। ये राजकुमार वो कौन है? जदयू प्रखंड अध्यक्ष हैं। जदयू प्रखंड। ये भी बहुत मेहनत किए। अच्छा। और ललन बाबू तो पूरा अथिए किए हैं, उनको भी धन्यवाद पूरा ग्रामीण देते हैं। चलिए, एक देखिए संजोग पासवान है ये क्या बोलता है, इसको पकड़िए। क्या लगता है संजोग, यहाँ जो आपके बगल में ये जो मध्य विद्यालय है ये अब हो जाएगा उच्च माध्यमिक विद्यालय हो जाएगा, तुम्हारी भी बच्ची पढ़ेगी, क्या लगता है? बहुत खुशी के बात हुआ है कि हो गया है। अगला बार ललन बाबू आए थे तो उनसे बोले थे कि सर हम लोग के बच्चा जो जाता है डकरा मारपीट हो जाता है, उस कारण से हमको यहाँ मध्य विद्यालय होना चाहिए। और उसके बाद सर से बोले थे कि एक मेरा छठ घाट भी हो जाना चाहिए। तो सर बोले थे कि हम जीत के आ रहे हैं, उसके बाद हम उस पर हम विचार हम करेंगे। तो एक चीज़ तो मेरे कर दिए हैं, अब बच गया मेरा छठ घाट, ये भी कर देंगे। उनको हम पूरा दिल से पूरा बधाई देते हैं उनको हम। तो ये उच्च माध्यमिक विद्यालय की मांग थी आपका? जी 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 बिल्कुल। प्रखंड पंचायत जदयू अध्यक्ष को दीजिए, मुरारी मातो को लीजिए। मुरारी जी क्या बता रहे हैं, बताइए मुरारी जी। ये तो बहुत अच्छा की बात है, आज हमारे गांव में उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गया है, ये हमारे ललन बाबू का देन है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत बधाई है हमारे सांसद महोदय जी का। क्या प्रॉब्लम हो रहा था मुरारी जी, अगर यहाँ मध्य विद्यालय था और बच्ची को बाहर जाना पड़ता था तो क्या सब प्रॉब्लम होता? बहुत परेशानी था, बाहर गांव जाना पड़ता था, 5 किलोमीटर पैदल जाना आना, बहुत कठिनाई था बच्ची को, इसलिए यहाँ हो गया है तो बहुत अच्छी की बात उससे है। अपनी जात मिला है, हाँ है ना? चलिए धन्यवाद। साधु जी को दीजिए। साधु जी बताइए, साधु जी क्या लगता है आपको? उठो बोलिए। साधु जी क्या लगता है, विद्यालय यहाँ जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय हो जाएगा, इससे क्या लाभ मिलेगा यहाँ के लोगों को? बहुत बहुत लाभ मिलेगा, बहुत हर्ष की बात है जो कि बिल्लो उच्च विद्यालय का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए मैं ललन बाबू को उनके माध्यम से हाई स्कूल यहाँ जो है सो निर्माण होने जा रहा है, उनको हार्दिक बधाई देते हैं। उनका दीर्घ आयु हो, जो कि हम लोगों को सुख सुविधा के लिए हर वक्त हर समय हम लोगों को दरस परस करते रहते हैं। और उनको प्रेरक हमारे राजकुमार बाबू हैं, जो सो ये मुखिया हैं, मुखिया के पद पर काम कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका साधु जी? जी आपका नाम क्या है? रामेश्वर दास कुशवाहा। रामेश्वर दास कुशवाहा, आप बिल्लो के रहने वाले हैं? जी। अच्छा ये बताइए रामेश्वर दास जी कि अब जो ये सब कार्य हो रहा है, कई विद्यालय यहाँ हुए, कई प्रकार के कार्य हुए, बिहार सरकार के कार्य से आप कितना खुश हैं? जो बिहार सरकार का कार्य, अभी पेंशन योजना में पेंशन भी दुगना कर दिया गया है, पेंशन आपको मिलता है? हाँ, अगर हो गया तो हाँ सुन रहे हैं तो, लेकिन मिलेगा 1100 रुपये मिलेगा, लेकिन वो तो मिलवे करेगा। तो क्या इसका असर आगामी चुनाव पे पड़ेगा? हम लोग उनको हार्दिक अभिनंदन देंगे और हम उनको ताकत को हम मजबूत करेंगे, हम वोट देंगे उनको। जैसे और बीच में अगर अभय कुशवाहा और अशोक महतो जैसे लोग आ जाएंगे तब आप क्या करेंगे? हाँ, अशोक महतो आ जाएंगे तो आने के बाद में उस समय लोगों को क्या मति होता है, लोग तो ललन बाबू, लेकिन अभी तो कार्यकर्ता हमारे बिहार का जो हैं नीतीश कुमार और ललन बाबू उनके कार्यकर्ता हैं। प्रधान है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके कार्यकर्ता हमारे ललन बाबू हैं। तो अभी तो जितने कार्य कर रहे हैं इनके ही द्वारा हो रहा है, तो हम तन मन से जैसे उन्हीं को हम